ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि ओम का उच्चारण करने से हमारे शरीर पर क्या आश्चर्यजनक लाभ होते हैं। किन किन बीमारियों को हम ओम के उच्चारण से दूर कर सकते हैं। मित्रों, ओम शब्द सुनते ही, उच्चारण करते ही कितनी शक्ति का अनुभव होता है। अगर आप मानसिक तनाव में हैं और तो कम से कम 5 मिनट ओम का उच्चारण करने से आपको तुरंत लाभ होगा। ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। इस ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, उ और मा। कठोपनिषद में आता है कि ओम ही ब्रह्म है, यही परम ब्रह्म है। जो भी व्यक्ति इसका महत्व समझकर प्रतिदिन ओंकार का जाप करता है, वो मनुष्य जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। आ, उ, मा में आ का अर्थ है उत्पन्न होना और उ का अर्थ है उठना, उड़ना या विकास करना, और मां का अर्थ है मौन हो जाना, अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाना। कहा जाता है कि वेद शास्त्रों का आधार ही ब्रह्म है, यानी ओम है, जो कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ओम ही तो है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्म रूप में ओम का उच्चारण करने से व्यक्ति के शरीर में किन किन रोगों में ये लाभ पहुंचाता है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप परमोच्च कार्य साधन यूट्यूब में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो लाइक कर लीजिए। तो मित्रों, अब आते हैं चर्चा पर। ओम से होने वाले फायदे और उसकी उच्चारण विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्ण पवित्रता के साथ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ओम ध्वनि का उच्चारण आप कर सकते हैं और इसका उच्चारण धीरे धीरे और लंबा करें। पद्मासन पर बैठें या अर्ध पद्मासन पर बैठें, सुखासन या वज्रासन आदि आसनों पर सुविधा अनुसार आप बैठ करके ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और ओम का उच्चारण कम से कम 51 या 108 बार तो होना ही चाहिए। ओम को जोर जोर से बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोल सकते हैं
और ओम को जप माला से भी कर सकते हैं और आप बिना माला के भी कर सकते हैं। ओम कैसे हैं स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्य के लिए दिव्य मार्ग। तो पहला पॉइंट है ओम और थायराइड। ओम के उच्चारण से गले में कंपन होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और थायराइड की समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। ओम और घबराहट। अगर आपको घबराहट है तो इसके उच्चारण से उत्तम और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ओम और तनाव, यानी तीसरा पॉइंट है ओम और तनाव। यह शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और तनाव के कारण पैदा होने वाले तत्वों को दूर करता है। शरीर को तनाव से मुक्त कर देता है ये ओम का उच्चारण। ओम और रक्त प्रवाह। ओम का रक्त प्रवाह से क्या संबंध है? ये हृदय और रक्त के संचार को संतुलित रखता है और अनेक शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं उनको ये दूर करता है और हमारी पाचन शक्ति को तीव्र करता है। भूख खुलकर लगने लगती है ओम के उच्चारण से। ओम लाए स्फूर्ति। ओम उच्चारण से फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति आने लगती है। व्यक्ति 80 साल में भी 18 साल का दिखने लगता है। ये है ओम के उच्चारण का प्रभाव। ओम और थकान से बचने के लिए ओम से अच्छा ऊर्जावान कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। आप इसका प्रैक्टिकल करके स्वयं अनुभव कर सकते हैं। ओम और नींद न आने की समस्या है तो तत्काल ओम का उच्चारण करना शुरू कर दें, पर कुछ ही समय में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। आपको गहरी निद्रा आ जाएगी। ओम और फेफड़े। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ ओम का उच्चारण करने से हमारे फेफड़ों में मजबूती आती है तथा अधिक ऑक्सीजन शरीर को प्राप्त होने लगती है। ओम और रीढ़ की हड्डी। ओम के पहले शब्द का उच्चारण कंपन पैदा करता है। ओम का पहला उच्चारण क्या है वो हम अभी आपको बता चुके हैं। पहला अक्षर हमारी रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा करता है और उस कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है तथा इसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसे करें जाप। अब जाप आप कैसे करें इसका वो सुनिए। ओम का उच्चारण करते समय स्वर को जितना ऊंचा बोलें उतना ही अच्छा रहेगा और जितनी गहराई से बोलें
उतने ही इसके अच्छे परिणाम आएंगे। आंखें बंद करके श्वास खींचें, फिर पेट से ओम की आवाज निकालते हुए सांस को बाहर निकालिए, छोड़ते चले जाइए। आशा है कि ओम के बारे में दी गई जानकारी आपको अवश्य प्रभावित करेगी और पसंद भी आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करने की सोच लेना, और यदि विशेष पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और हमें कमेंट में भी लिखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।